हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। एरिथमेटिक यानी अंक गणित हम पढ़ रहे हैं। मिक्सचर, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, इतने चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी चैप्टर्स का आप पीडीएफ जो भी मैंने यहाँ पर कराया है, टाइप वाइज क्वेश्चन, इनको उनका पीडीएफ आप एप्लीकेशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। क्रेजी जीके ट्रिक के नाम पे आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप वहां पर जाके इन सभी के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से हमारा नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है। देखिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना बनते हों। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर जगह से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसआई, कहीं की भी आप बात कर लें, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को टाइप वाइज कवर करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करूंगा। हर एक टाइप को कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में छूट जाए। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पूरे एफर्ट्स दूंगा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं और आपसे हर क्वेश्चन यहाँ पर बने। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या देखना है। बेसिक कंसेप्ट में हम सबसे पहले शुरुआत में कुछ 2-3 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। इस तरीके के आगे हम इसको डिस्काउंट यानी बट्टे पर भी लेके चलेंगे, पर बट्टे की बात बाद में करेंगे। पहले बेसिक इन 4 टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी जब सामान बनता है तो बनता कहाँ पर है? फैक्ट्रीज में बनता है। अब देखिए, फैक्ट्रीज में सामान बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, यानी एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को जमा सके, बना सके। मशीनें चाहिए होती हैं, इन सब की कुछ कॉस्ट होती है। और इन सभी चीज़ों की कॉस्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या लेबर हो, लेबर यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो या मशीनरी की कॉस्ट हो, हर चीज़ की टोटल कॉस्ट मिलाकर एक फैक्ट्री चलती है और यहाँ पर हमें एक सामान मिलता है। तो देखिए, होता क्या है कि जितने रुपए में भी ये सामान बना, यानी जो भी मेरी लागत मूल्य है, लागत कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होती है। हम लोग जनरली जब बोलते हैं क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है कि जितने में सामान खरीदा। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सही करना चाहिए। क्रय मूल्य का मतलब वो पैसा जो हमारी जेब से लगा। देखिए, अगर मेरे बटुए में कुछ रुपए थे और मैंने कोई सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सामान 200 रुपए का खरीदा, पर उसको आगे बेचने से पहले मुझे उस पर 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़े, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो या उसकी रिपेयरिंग में हो या किसी भी प्रकार से मुझे उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, तो इस वस्तु की जो क्रय मूल्य होगी वो टोटल एक्चुअली 300 रुपये हो जाएगी। यानी क्रय मूल्य का मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं लागत। टोटल जितनी भी लागत लगी उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जितने में सामान बेचा गया उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब इतना तो हम समझते हैं कि जितने में सामान बिकेगा उसको विक्रय बोलेंगे। तो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लाभ या हानि डिसाइड करेगा। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये में कोई सामान बना था, मैंने उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो ऑब्वियसली जो बीच का 100 रुपये है वो मेरे लिए लाभ होगा। यहीं इस सामान को अगर मैं 250 रुपये में बेचता तो बीच का जो डिफरेंस 50 रुपये होता वो मेरी हानि होती। तो इस तरीके से हम माइनस करके लाभ या हानि बता सकते हैं। दूसरी बात, जो सामान बेचा गया वो किसी ने तो खरीदा होगा। अब फैक्ट्री में जनरली जब सामान बनता है तो उसको दुकानदार खरीदता है, तो दुकानदार के लिए यहाँ पर एक क्रय मूल्य होती है और फिर दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होती है। इन दोनों के बीच में वो लाभ या हानि कमाता है। फिर ये सामान जिसको बेचा गया उसके लिए अब ये विक्रय मूल्य एक्चुअली क्रय मूल्य बन जाता है, और फिर ये आगे बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य अलग होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा आपकी जेब से लगा वो क्रय मूल्य है। अब आप दुकानदार के नज़रिए से देखें, कस्टमर के नज़रिए से देखें या फैक्ट्री के नज़रिए से देखें, जितने में सामान बिका वो विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम सभी को बचपन से हमने पढ़ा है क्या,
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी क्रय मूल्य धन लाभ। वहीं दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे लॉस हुआ है तो ध्यान रखेंगे क्रय मूल्य में लॉस को माइनस करना है। अब इसको बात समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सामान 500 रुपए में बेचा गया और इस सामान को बेचने पर मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ, ये मेरा लाभ है, तो मुझे बताइए कि आपको ये सामान खुद कितने में पड़ा होगा या आपने कितने में खरीदा होगा। याद रखिए ये जो 500 रुपए है ये इसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि अगर 500 में बेचा है और 20 रुपए का लाभ हुआ है यानी उसने 480 रुपए में इसे खरीदा होगा। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दुकानदार ने 500 रुपए में खरीदा और उसने 20 रुपए लाभ कमाए, अब ध्यान दीजिएगा ये क्रय मूल्य है। 500 रुपए में खरीदा, 20 रुपए का लाभ कमाया, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि बेचा इसने 520 रुपए में होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जो फॉर्मूले हैं सेलिंग प्राइस के वो दो फॉर्मूले हैं। एक जब प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है और दूसरा जब नुकसान होता है तो क्रय मूल्य में घटाया जाता है। जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मिला मुझे। अगर 20 रुपए का लाभ हुआ तो मुझे 500 में 20 एक्स्ट्रा मिला, वहीं अगर हानि हुई होती तो मुझे 500 में 20 रुपए कम मिलता, यानी मैं 500 में 20 घटा देता तो मेरी विक्रय मूल्य 480 रुपए आता। तो एक बेसिक हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया। मैं एक स्लाइड में आपको इन सभी के सारे फॉर्मूले क्लियर कर देता हूं। इन सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा। देखिए सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्रॉफिट की कंडीशन में और एक लॉस की कंडीशन में। क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और क्रय मूल्य में हानि को घटाया जाता है। तो अगर लाभ हुआ है तो प्रॉफिट जुड़ेगा और हानि हुई है तो लॉस माइनस होगा। इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ या विक्रय मूल्य धन हानि। तो ये फॉर्मूले भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रॉफिट, इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और आगे पीछे करें तो प्रॉफिट और लॉस का भी फॉर्मूला निकल जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको समझने में मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। सपोज अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 500 रुपये है और आपकी कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, तो मुझे बताइए आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। देखिए आपने क्रय मूल्य यानी इतने में खरीदा और विक्रय यानी इतने में बेचा, तो अब मैं बोल सकता हूं कि आपने 200 में खरीदा 500 में बेचा यानी 300 रुपये आपको ज़्यादा मिले, है ना। 300 रुपये ज़्यादा मिले तो ये क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य, जब भी आपका एसपी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से, तो हमेशा आपको क्या होगा, लाभ होगा। बट अगर आपका एसपी आपकी सीपी से यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा यानी विक्रय मूल्य कम होगा, किससे, क्रय मूल्य से, यानी आपने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो आपको क्या होगी, हानि होगी। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चलता हूं, जो कि है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है, इसको समझते हैं। एक छोटे से सवाल का आप मुझे जवाब दे सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक आदमी था ए और दूसरा आदमी था बी, ए ने 100 रुपए कमाए और बी ने 10 रुपए कमाए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किसने ज्यादा बेहतर रूप से कमाई की। बात को ध्यान से सुनिएगा। ए ने 100 रुपए कमाए, बी ने 10 रुपए कमाए, किसने ज्यादा बेहतर या किसका बिजनेस ज्यादा बेहतर है, ये आप बता सकते हैं क्या मुझे। अगर आपका आंसर ए है तो आप बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, कारण भी समझिए। ए ने 100 रुपए कमाए पर उसने आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअली ए ने लगाए कितने थे। हो सकता है कि इसने 1 लाख रुपए लगाए हों और उसके बाद इसने 100 रुपए कमाए। वहीं बी ने 10 रुपए जरूर कमाए पर हो सकता है इसने केवल 100 रुपए ही लगाए हों और उसके बाद 10 रुपए कमा लिए। तो अब मुझे बताइए बिजनेस किसका ज्यादा अच्छा है, 1 लाख पर 100 रुपए ज्यादा बेहतर है या 100 रुपए पर 10 रुपए ज्यादा बेहतर है। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ प्रॉफिट देने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 100 रुपए कमाना है या 10 रुपए, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे 100 रुपए, पर एक समझदार आदमी, एक ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार आदमी क्या बोलेगा कि पहले ये बताइए कि भैया लगाना कितना होगा। तो अगर हमें लगाने की जरूरत है, यानी एक तरीके से मैं बोलूं कि हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी ये जानने के लिए कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा है। यहीं पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पिक्चर में आते हैं।
अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो देखिए लाभ कितने का हुआ था, 100 रुपये का, है ना। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। और आपकी क्रय मूल्य क्या थी, क्रय मूल्य यानी आपकी लागत कितनी थी, आपकी लागत थी 1,00,000 रुपये। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो कितना निकलेगा, इसका परसेंटेज निकलेगा 0.1%। बोलिए क्लियर। यहीं अगर मैं बी के लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो देखिए उसने 10 रुपये कमाए पर लगाए कितने थे, 100, यानी क्रय मूल्य 100 था गुणित 100। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 10% निकलेगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बता देता कि एक जगह प्रॉफिट परसेंट 0.1% और दूसरी जगह 10% है, तो अब आप ज़्यादा बेहतर रूप से बता सकते थे कि 10% वाला बिजनेस ज़्यादा बेटर है ना। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज के केस में याद रखें, लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा है ना। ये सब हम लोग ये सभी जानते हैं कि लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो मुझे बताइए अगर यही चीज़ लॉस हो रही होती तो किसका बिजनेस ज़्यादा बेटर होता। तब मैं बोलता कि भैया आपने 1,00,000 पे 100 रुपये गवाए और 100 रुपये पे 10 रुपये गवाए, तो अब मैं बोलूँगा कि ए का बिजनेस ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अच्छा है या यही करना चाहिए, ये कंपेरेटिवली ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ लॉस कम हो रहा है, यहाँ लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा और लॉस जितना कम हो उतना अच्छा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब थोड़े से आगे की बात करते हैं कि कैसे परसेंटेजेस को मैं यूज कर सकता हूं क्वेश्चन में। तो चलिए अब यहां पर हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि हमने देखा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या देखा, क्रय मूल्य धन लाभ, या अगर हानि हुई है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, है ना। ये हमने समझा। अब अगर मुझे लाभ प्रतिशत में दे दिया जाए और हानि प्रतिशत में दे दिया जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये बहुत काम आने वाला है आगे भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। विक्रय मूल्य यानी आपकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, पर अगर लाभ मुझे प्रतिशत में दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दिया गया 20% प्रॉफिट, तो क्या मैं इसको सिर्फ 20% लिखूंगा। तो अभी अभी हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, तो लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले में हमने देखा था ऊपर लाभ होता है, नीचे क्रय मूल्य होती है और गुणा में 100 होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा लाभ प्रतिशत है वो किस पर निकाला जा रहा है, क्रय मूल्य पर। तो अगर मेरा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जा रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझसे बोला गया 20% प्रॉफिट, तो ये 20% किसका 20% है, तो ये एक्चुअली क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का ही 20% की बात की गई है। तो अब यहां से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 20% ये होगा मेरा विक्रय मूल्य। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर कॉमन निकाल लूँ तो कॉस्ट प्राइस कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 20%। अब हमको पता है कि 1 को हम हमेशा क्या बोलते हैं परसेंटेज में, 100। तो क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 100% प्लस 20%। ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य का 100% प्लस 20% यानी क्रय मूल्य का 120%, और ये है हमारा क्या, विक्रय मूल्य। ये है हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के लिए हम एक फॉर्मूला छोटा सा यहां पर बना सकते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य गुणित जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको 100% के आगे जोड़ लें। तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर मैंने 2 फॉर्मूले लिख के रखे हैं, एक प्रॉफिट के लिए एक लॉस के लिए। अगर मैंने आपसे बोला कि 20% का प्रॉफिट हुआ तो देखिए 100% तो है ही है, यानी कॉस्ट प्राइस तो 100% जो थी वो तो मिलेगी, 20% और मिला, यानी मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस का 120% मिलेगा, और जो मुझे मिलेगा वो क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है, यानी इतने में सामान बेच दिया गया। क्लियर है आप सभी को। अगर मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट परसेंटेज 25% था, तो देखिए 25% को अब मैं क्या बोलूंगा कि 100% तो मुझे मिलना ही मिलना था। क्रय मूल्य मेरी 100% थी ना, अपने आप में 100% थी, वो हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है। तो ये 100% तो मिला ही मिला, 25% एक्स्ट्रा मिला, यानी कॉस्ट प्राइस का यानी क्रय मूल्य का 125% मिला। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 के ऊपर बढ़ाकर बता देंगे। 25% यानी 125, 30% यानी 130, 40% यानी 140, और ये सब किसके परसेंटेज हैं, ये सब क्रय मूल्य के परसेंटेज हैं। तो विक्रय मूल्य का एक नया फॉर्मूला हम देख सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य कितने के बराबर होता है, तो 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ दीजिए और इतना %, ये जो टोटल % है किसका, ये है कॉस्ट प्राइस का या
क्रय मूल्य का। बोलिए क्लियर। पर अगर यहीं पर हानि होने लगे तो हमको पता है ना, हानि हम माइनस करते हैं। तो अगर मैं बोलूं 10% की हानि हुई, यानी 100% में से 10% नहीं मिला, तो मिलेगा कितना? तो 10 माइनस कर देंगे, 90% इतना मुझे मिलेगा या इतने में सामान बिकेगा, तो ये होगा हमारा विक्रय मूल्य। 90% किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का ही क्यों? क्योंकि चाहे लाभ हो या हानि हो, निकाला तो क्रय मूल्य पर ही जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हमसे बोला जाएगा 10% का लॉस, तो हम मान के चलेंगे कि 90% ही मिला होगा। 20% का प्रॉफिट ज्यादा होता है, यानी 120% मिला होगा। तो ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं। पर उसके पहले छोटा सा प्रैक्टिस टाइप का मैं आपके लिए बता देता हूं कि कुछ नंबर्स अगर मैं आपको दूं तो क्या आप मुझे उसको परसेंटेज में बता पाएंगे कि क्रय मूल्य का कितना % होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे लाभ हुआ है 16% का, तो मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना लिख सकता हूं मैं? विक्रय मूल्य मैं बोलूंगा क्रय मूल्य का 116%। ये कैसे बोला मैंने? सीधी सी बात है कि अगर लाभ हुआ है तो जो क्रय मूल्य था वो तो मिला ही मिला, 16% एक्स्ट्रा मिला, यानी 100% तो मिला ही मिला, 16% और मिला, यानी क्रय मूल्य का 116% मिला। अगर मैं आपसे बोलूं 32% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य का कितना %? तो विक्रय मूल्य जो होगा मेरा, वो मेरा क्रय मूल्य का 132% होगा। बात क्लियर हो गई आपको अभी तक? चलिए, अगर हानि हुई है और हानि हुई है 12% की, तो मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना बोलूंगा मैं? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मैं बोलूंगा मेरे क्रय मूल्य का 88% मुझे विक्रय मूल्य के रूप में मिलेगा। 12% की हानि का मतलब ये तो चला गया, तो 100 में से अब मिलने की बजाय 12 चला गया, तो बचेगा कितना? 88। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं 20% का नुकसान हो गया, 20% की हानि हुई है, तो अब मुझे आप बता सकते हैं विक्रय मूल्य को क्या लिखूंगा मैं? तो मैं लिख सकता हूं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना % होगा? 80% होगा। तो ध्यान रखेंगे छोटी सी बात का, लाभ होगा तो 100 के ऊपर, हानि होगी तो 100 के नीचे, और दोनों ही % किसके होंगे? क्रय मूल्य के। आपको थोड़ी देर में ये चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 1 की ओर। और टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल से और अच्छे से समझे, आपके बेस बनाने के लिए बहुत काम आएगा। टाइप नंबर 3 से थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए टाइप नंबर 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएगा। चलते हैं अभी टाइप नंबर 1 की ओर। चलिए, हमारा टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए। सीपी यानी क्रय मूल्य 250 रुपए है, एसपी यानी विक्रय मूल्य 300 रुपए है, प्रॉफिट और प्रॉफिट % दोनों निकालना है। मैंने ऑप्शन जानबूझकर आपको यहाँ पर नहीं दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, अब हम समझते हैं। देखिए, 250 रुपए में खरीदा, 300 में बेचा, तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर लाभ कितना होगा? बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि 50 रुपए का लाभ होगा, है ना। अब अगर मुझसे बोला गया है लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। तो हम हमेशा लाभ हो या हानि कंपेयर किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। तो ये हो गया लाभ 50, क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए गुणित में 100। बोलिए क्लियर है? इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा 1/5, 5 से काटेंगे 100 को, कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट होगा। तो लाभ पूछेगा तो 50 रुपए का लाभ हुआ, और परसेंटेज में पूछेगा तो 20% का लाभ हुआ। बोलिए क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्रय मूल्य 300 है, विक्रय मूल्य 250 है, लॉस कितना है और लॉस % दोनों बताना है। तो देखिए, 300 में खरीदा और 250 में बेचा, तो ऑब्वियसली बात है हानि हुई है। इस बार हानि कितने की होगी? तो देखिए, अंतर कितने का? 50 रुपए का, तो ये 50 रुपए ही हानि में गए। अब हानि का प्रतिशत निकालने बोला है, तो हानि का प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। हानि कितनी थी? अभी हमने बोली 50 रुपए, क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपए गुणित में 100। अब आप देखेंगे तो ये 1/6 से कटेगा, और इस बार जब 1/6 का आपको फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज में हमने पढ़ा था, कितना होता है? 16 सही 2/3% या 16.66%, इतने % का मुझे लॉस हुआ है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। क्रय मूल्य 250 है, लाभ 30 रुपए है, एसपी। देखिए, सेलिंग प्राइस आपसे बोली गई है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। लाभ कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी क्रय मूल्य कितना है? तो ये है 250 रुपए। आपसे बोला गया लाभ कितने का हुआ,
तो 30 का हुआ, यानी 250 तो मिला 30 और मिला, कुल मिलाकर आपको कितना मिला 280 रुपए, और यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, जो पैसा मुझे मिलेगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा और जो पैसा मैं दूंगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 555 है, प्रॉफिट 111 है, कॉस्ट प्राइस निकालें। देखिए सेलिंग प्राइस आपकी 555 है, बोलिए क्लियर है। लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ आपको कितने का हुआ 111 रुपए का हुआ। अगर 555 रुपए पर बेचने पर 111 का मुनाफा हुआ है तो आपने खरीदा कितने में होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 555 माइनस 111 करेंगे तो कितना आएगा 444, ये होगी आपकी क्रय मूल्य। बोलिए क्लियर है। यहीं पर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना आया, लाभ तो उसने दिया था 111, क्रय मूल्य आपको निकालनी पड़ी थी, कितनी निकाल कर आई थी 444 गुणित 100। तो यहां से ये 1/4 पे कटेगा, 100 से 4 कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, यानी परसेंटेज निकालूंगा तो 25%। तो ध्यान रखिएगा परसेंटेज जब भी पूछेगा प्रॉफिट या लॉस वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आप यहां से पहले कॉस्ट प्राइस निकालें, क्रय मूल्य निकालें और उसके बाद ही परसेंटेज निकालें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप एसपी पर निकाल देंगे तो। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है। विक्रय मूल्य 555 है, लाभ 111 रुपए है, प्रॉफिट परसेंटेज देखिए अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, है ना। अब यहां पर इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका देखिए। जब मुझे पता चला कि प्रॉफिट हुआ है 111 रुपए और विक्रय मूल्य है 555 रुपए, तो एक चीज तो क्लियर है कि पहले मुझे माइनस करके क्रय मूल्य निकालनी पड़ेगी, और क्रय मूल्य कितनी आएगी, तो अब हम इसको मन में कर सकते हैं। क्रय मूल्य कितनी आएगी 444 रुपए, प्रॉफिट कितना था 111, तो फॉर्मूला मुझे याद है 111 लाभ बटा क्रय मूल्य यानी 444 गुणित 100। तो यहां पर मुझे पता है 1/4 का परसेंटेज कितना होता है 25%। बोलिए क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा सवाल। मैं इसको दो तरीके से करके बताऊंगा आपको। पहला बेसिक तरीका, दूसरा जनरली जो लोग शॉर्टकट के रूप में बताने में करते हैं वो। बेसिक तरीका क्या बोलता है, बेसिक तरीका बोलता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रय मूल्य 320, प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया, सेलिंग प्राइस। तो देखिए हम सभी को अभी हमने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट होगी। कितना परसेंट होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रॉफिट हुआ या लाभ, सॉरी प्रॉफिट हुआ या हानि। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 के ऊपर 20 120। बोलिए क्लियर। और अगर यही हानि हुई होती तो सेम फॉर्मूला लिखता, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट। अगर लॉस हुआ होता 20% का तो अब मैं 100 के नीचे आता यानी 80 ही लिखता। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो लॉस वाली कंडीशन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखी थी और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पता है। आपको क्रय मूल्य पता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 320 गुणित 120 बटा 100, और यही होगा मेरा सेलिंग प्राइस। 20 से 20 कैंसिल, 32 × 12 कितना आएगा 384। ये होगी मेरी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए बेसिक तरीका हो गया, मैं अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से समझाने की कोशिश करता हूँ। 20%, देखिए हमको फ्रैक्शन पता है ना, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। देखिए लाभ होने का मतलब क्या होता है कि 20% से बढ़ गया यानी 1/5 से बढ़ गया। परसेंटेज आपको याद आ रहा होगा, अगर किसी नंबर को 1/5 से बढ़ाएंगे तो वो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 6। यानी अगर आपने 5 में खरीदा तो 6 में बेच दिया। बोलिए क्लियर है। तो यहां से भी हम निकालते हैं, तो खरीदा यानी क्रय मूल्य, बेचा यानी विक्रय मूल्य। तो 5 अगर क्रय मूल्य होगा तो 6 विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना था 320, तो मैं यहां पर बोलूंगा 5 320 के बराबर, तो एक की वैल्यू 64 रुपीज। बोलिए क्लियर है। अगर एक की वैल्यू 64 रुपीज है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 × 64 करेंगे कितना आएगा 384। बोलिए क्लियर। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ होता तो हम यहाँ पर क्या करते, तब हम यहाँ पर 20% लॉस लिख रहे होते, तो माइनस कर रहे होते, तो 5 से ये कितना होता, तब ये 5 से 4 होता। यानी आपने 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो वही 5 की वैल्यू अगर आपकी 320 तो 1 की वैल्यू 64।
तो 4 की वैल्यू निकालकर आप इसका विक्रय मूल्य बता सकते थे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्रय मूल्य 320, लॉस यानी हानि 20% की हुई है, एसपी यानी विक्रय मूल्य बताना है। देखिए अब आपके पास लॉस हुआ है, मैं इसको पहले फ्रैक्शन वाले तरीके से बता देता हूँ। लॉस 20% का यानी 20% कम करना है, यानी 1/5 कम करना है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4। अगर 5 में खरीदा था यानी क्रय मूल्य 5 है, तो 4 में बेचा यानी विक्रय मूल्य 4 है। 5 की जगह आपकी क्रय मूल्य है 320, यानी 5 अगर 320 के बराबर तो 1 की वैल्यू 64 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 64 तो 4 की वैल्यू, तो 4 गुणित 64 ये हो जाएगा 256। ये आपकी विक्रय मूल्य होगी। बोलिए क्लियर है। इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या होगा, तो देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होती है। अगर प्रॉफिट होता है तो 100 के ऊपर, लॉस होता है तो 100 के नीचे। ये 20% का लॉस है यानी 80%। बोलिए क्लियर। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य पता है कितनी, 320 गुणित ये कितना है 80%, यानी 80/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 32 गुणित 8 यानी अगेन 256 आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, विक्रय मूल्य 320 है, लॉस है 20% का, क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए मैं अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से करूंगा तो क्या होगा, 20% का लॉस, 20% यानी 1/5 का लॉस, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर। और अगर ये 5 से 4 हो रहा है तो देखिए ये क्रय मूल्य होगी 5 रुपए, विक्रय मूल्य होगी 4 रुपए। मुझे बताया गया है विक्रय मूल्य यानी 4 की वैल्यू अगर 320 है, 1 की वैल्यू 80 रुपए, और अगर 1 की वैल्यू 80 रुपए तो 5 की कितनी होगी, तो 80 गुणित 5 कर लेंगे, कितना होगा 400 रुपए। यानी इसकी एक्चुअल क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 400 रुपए। बोलिए क्लियर है। अगर मुझे इसको इस तरीके से करना है तो मैं इक्वेशन अभी भी वैसी ही लिखूंगा। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट, प्रॉफिट होता तो 100 के ऊपर, लॉस होता है तो 100 के नीचे। फिलहाल 20% का लॉस है यानी 80% लिखूंगा। बोलिए क्लियर। अब यहां पर आपको विक्रय मूल्य पता है यानी सेलिंग प्राइस, ये कितना 320 बराबर क्रय मूल्य गुणित 80/100, 80/100। कोई दिक्कत, इसको काट लेंगे यहां से 4 बार में, 100 का गुणा हो जाएगा, तो सीपी यहां से भी कितनी निकल के आ गई 400। तो आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड हो गया, ये फ्रैक्शन वाला मेथड हो गया, आप जो भी चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, विक्रय मूल्य 140 है, लाभ प्रतिशत 12% है, कॉस्ट प्राइस बताएं। अगर मैं आपसे फ्रैक्शन वाले तरीके से पूछूं तो यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 12% का लाभ, 12% का फ्रैक्शन अगर आप बोलेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 3/25, यानी 25 से बढ़कर 25 में कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, 25 में 3 बढ़ेगा तो कितना होगा 28। अगर आपने 25 में खरीदा था तो 28 में बेचा, यानी 25 आपकी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 28 है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है विक्रय मूल्य 140, यानी 28 अगर 140 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। और अगर 1 5 के बराबर तो 25 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा 125। ये होगी आपकी क्रय मूल्य। बोलिए क्लियर है। अगर इसको परसेंटेज वाले तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ तो 100 के ऊपर यानी 112%। तो यहां पर मुझे एसपी पता है 140 बराबर सीपी गुणित 112/100। अगर आप इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आपको क्रय मूल्य कितनी निकल कर आ जाएगी, आपको ये मिलेगा 125। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों अलग अलग तरीके हैं, आप दोनों ही तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, या जो आपको एक पसंद हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु ₹280 में बेची जाती है, यदि वस्तु ₹320 में बेची जाती तो लाभ पिछले मूल्य की तुलना में दुगना होता, वस्तु की लागत मूल्य क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पर उतना ही आसान भी है। कैसे, बात को समझिएगा। आपसे बोला गया पहले वस्तु 280 रुपए में बेची जाती है, अगर उसकी जगह 320 रुपए में बेची जाती, जो पहले लाभ हो रहा था उससे दुगना लाभ अब होता। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा, सेलिंग प्राइस आपकी दी हुई है कितनी, 280 रुपए। बोलिए क्लियर। ये क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमको क्या पता है, ये होता है क्रय मूल्य धन लाभ।
मेरे ख्याल से ये आपको याद है। दूसरे केस में क्या है कि इस बार सेलिंग प्राइस 320 है और यहां पर देखिए आपको क्रय मूल्य धन दुगना किसका, लाभ का। ये मैंने जो इक्वेशन लिखी आपको समझ में ही, 280 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा, क्रय मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लाभ मिलेगा। 320 रुपए में आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस बार लाभ दुगना मिलेगा, यानी 2 इंटू लाभ मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं सिंपली इन दो इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैंसिल हो जाएगा, 2 लाभ में से 1 लाभ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा लाभ बराबर, और इनको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करने पर बचेगा 40, यानी एक्चुअली लाभ कितने का था, 40 रुपए का। अब मैं इस इक्वेशन में वापस इस लाभ की वैल्यू को 40 रख दूं तो माइनस यहाँ पर करना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 280, और ये 40 जब इधर जाके माइनस होगा तो ये 280 माइनस 40 ये होगा मेरा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना आएगा, 240। बोलिए क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर, और यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर। बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए। हाँ, कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर ऑप्शन क्यों नहीं है। तो देखिए ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मुझे ऑप्शन देना ज़रूरी नहीं लगा। कुछ क्वेश्चंस के बाद आगे आपको ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे जहाँ पर ऑप्शंस देना ज़रूरी होगा। तो अभी फिलहाल बिना ऑप्शंस के ऐसे क्वेश्चन तो बस देखकर बन जाने चाहिए। कैसे बनेंगे देखकर, चलिए वो सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो लिखा है या जो बोला है उसे लिख लेते हैं। क्या, 5 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, तो 5 का क्रय बराबर कितने के बराबर है, 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये 4 गुणित विक्रय के बराबर है। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं इतना मानता हूं तो 5 का कितना होगा, तो 5 इंटू क्रय। एक वस्तु का विक्रय अगर मैं इतना मानता हूं तो 4 वस्तुओं का कितना होगा, तो 4 इंटू विक्रय। ये दोनों आपस में बराबर है। मैं यहां से क्रय बटा विक्रय निकाल लेता हूं। कितना आएगा, ये आएगा 4/5। क्या किया, विक्रय को इक्वल टू के इधर ले आया और 5 को इक्वल टू के उधर कर दिया। तो अब यहां से मुझे पता चल गया कि क्रय और विक्रय का अनुपात 4:5, यानी खरीदा 4 में बेचा 5 में। तो मुझे बताइए लाभ या नुकसान। तो अब आप समझ चुके हैं कि लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद है ना आपको। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100, यही था। तो देखिए लाभ कितना निकल कर आया, 1, क्रय मूल्य कितनी है 4 गुणित 100। तो आप यहां से सिंपल आंसर बता सकते हैं कितना आएगा, 25%। बोलिए क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 18 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए जो भी निकालना है वो बात की बात है, पहले जो बोला है वो लिख लेते हैं। 15 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी 15 का क्रय बराबर कितने के है, 18 के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 18 गुणित विक्रय मूल्य। बोलिए क्लियर। आप इसको सीपी और इसको एसपी भी बोल सकते हैं। तो यहां से क्रय बटा विक्रय यानी सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, तो अब हम बोल सकते हैं 18/15, या इसको काट कर 3 से काटेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। तो अब बात समझिएगा, खरीदा कितने में, 6 में, और बेचा कितने में, 5 में। तो अब हम बोल सकते हैं 1 की हानि हुई है कि नहीं, हानि या लाभ। तो देखिए 6 में खरीदा था, 5 में बेचा, तो 1 की हानि हुई है। हानि प्रतिशत निकालना है, फॉर्मूला याद है ना। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100, या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ 1 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6 गुणित 100। 1/6 का परसेंटेज याद है, 16 सही 2/3% या 16.66%। बोलिए क्लियर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लगा है। 25 आम बेचने पर 5 आम के क्रय मूल्य का मुनाफा होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल। यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम करेंगे क्योंकि आगे यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस होंगे तो क्वेश्चन भी बदलेगा। मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूँ। हम सभी को पता है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। अगर लाभ हुआ है तो, है ना, नहीं तो क्रय मूल्य माइनस हानि। बोलिए क्लियर, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात
ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जब 25 आम बेचे जाते हैं, 25 आम बेचने पर, तो देखिए बेचा किस पर जाता है, विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर, तो 25 बेचा तो सेलिंग प्राइस पर जाएगा, तो 25 आमों का सेलिंग प्राइस ये कितने के बराबर है, तो पहले तो मुझे 25 आमों का कॉस्ट प्राइस मिलेगा, इसके बाद ही प्रॉफिट मिलेगा। ये बात समझिएगा, अगर आपने 25 वस्तुएं खरीदी हैं और उनको बेचते हैं, तो देखिए पहले तो आपने 25 वस्तुएं खरीदी, जब आप उनको बेचने जाएंगे तो पहले तो आपको 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलेगा और प्रॉफिट होना होगा तो इसके बाद प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर देखिए, 5 आम के क्रय मूल्य का मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि 5 आम का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, 25 आमों का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, तो पहले तो मुझे 25 आमों का क्रय मूल्य मिलेगा, इसके बाद मुझे लाभ मिलेगा। लाभ कितने का मिलेगा, तो 5 आम का क्रय मूल्य का मुझे लाभ मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 25 का विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो गया, तो 25 का क्रय और 5 का क्रय, कुल मिलाकर 30 क्रय। तो ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली भी दिया जा सकता था, जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया था कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता। फिर ध्यान से सुनिए, अगर मुझसे बोला जाता 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता था, पर उसने देखिए कितने प्यार से अच्छे से इस क्वेश्चन को घुमाया कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 25 वस्तुएं बेचने पर या 25 आम बेचने पर आपको लाभ होता है 5 आम के क्रय मूल्य का, यानी 25 का क्रय ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके बाद 5 आम के क्रय का लाभ भी मिलेगा, तो कुल मिलाकर 25 आम बेचने पर 30 आम का क्रय मूल्य मिलेगा। अब यहां से हमको पता है क्या करना है, विक्रय बटा क्रय, कितना हो गई 30/25, काटने पर कितना आएगा 6/5। 6/5 कहने का मतलब क्रय 5 है, विक्रय 6 है। देखिए ऊपर नीचे होता रहेगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्रय क्या है 5, विक्रय क्या है 6, यानी 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, तो लाभ प्रतिशत 1/5 लिखूं या 6, तो हमको पता है ना लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, तो 1/5 गुणित 100 सभी को पता है ये 20% होगा। बोलिए क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 50 आम बेचने पर 10 आम के विक्रय मूल्य का मुनाफा होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अभी हमने क्या बोला था, कितने आम बेचे 50, तो ये बेचेगा 50 विक्रय मूल्य पर। बोलिए क्लियर है, यानी 50 का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, तो देखिए 50 आम बेचे हैं तो पहले तो इसको 50 आम का क्रय मूल्य मिलेगा, इसके बाद जो भी लाभ होगा वो इस पे जुड़ेगा। कितने का लाभ हुआ 10 आम के विक्रय मूल्य का, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको 10 आम का विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य की तरफ जाकर ही जुड़ेगा या घटेगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 का विक्रय मूल्य कितने के बराबर 50 के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं विक्रय बटा क्रय कितना आएगा 50/40, जिसका मतलब होता है 5/4, जिसका मतलब होता है कि 4 में खरीदा 5 में बेचा, मुनाफा 1 का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे 1/4 या 5 बताइए, क्रय मूल्य लिखते ना हमेशा नीचे, तो 1/4 गुणित 100 कितना आएगा 25%। इस बात का बहुत ध्यान रखें आप कि एक्चुअली जो मुनाफा दिया है वो 10 आम के विक्रय मूल्य में दिया है या क्रय मूल्य में दिया है, क्योंकि अगर यही क्रय मूल्य हो जाता तो आंसर पूरी तरीके से बदल जाता, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 20 आम बेचने पर 4 आम के क्रय मूल्य की हानि होती है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हानि का फॉर्मूला क्या था, अगर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यही होता है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य कितने आम बेचे 20, तो मैं बोलूंगा 20 का विक्रय मूल्य, 20 का विक्रय मूल्य कितने के बराबर होगा, तो पहले तो मुझे 20 का क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, 20 का क्रय मूल्य माइनस हानि कितने की हुई 4 आम के क्रय मूल्य की, यानी 4 का क्रय लिखूंगा। बोलिए क्लियर, माइनस करूंगा कितना आएगा, तो 20 का विक्रय बराबर 16 का क्रय।
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ विक्रय बटा क्रय कितना आएगा, ये आएगा 16/20 यानी 4 से काटूंगा तो 4/5। खरीदा 5 में, बेचा 4 में, कितने की हानि हुई, हानि हुई है 1 की। हानि का प्रतिशत 1/4 या 5, देखिए बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है तो 1/5 गुणित 100, तो यहां से मैं बोल सकता हूं हानि का प्रतिशत 20% होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए। 15 आम बेचने पर 5 आम की विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 15 बेचा यानी 15 का विक्रय कितने के बराबर होगा, तो पहले तो 15 का क्रय आएगा और उसके बाद हानि हुई है तो माइनस होगा। कितने की हानि हुई है, 5 आम के विक्रय की हानि हुई है तो 5 का विक्रय लिखेंगे। बोलिए क्लियर। अब विक्रय विक्रय को एक तरफ ले जा लीजिए तो ये 5 इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 20 का विक्रय कितने के बराबर है, 15 के क्रय के बराबर है। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं डिवाइड करने पर कि विक्रय बटा क्रय कितना आएगा, ये आएगा 15/20, जिसका मतलब होगा 3/4। तो देखिए हानि कितने की हुई, 1 की। हानि प्रतिशत कैसे निकालूंगा, 1 बटा यानी हानि बटा क्रय मूल्य यानी 4 गुणित 100, यानी आंसर होगा 25% का लॉस हुआ, 25% की हानि हुई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, कहीं पर लॉस हो रहा है, कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य में दिया जा रहा है, कहीं पर विक्रय मूल्य में दिया जा रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर प्रॉफिट है या लॉस है तो किस रूप में दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य के रूप में दिया जा रहा है या क्रय मूल्य के रूप में दिया जा रहा है। तो इस बात का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बेचा कितना, 33 मीटर, तो मैं बोलूंगा 33 का विक्रय कितने के बराबर, तो पहले तो 33 का क्रय आएगा और उसके बाद हानि हुई है तो माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 11 का विक्रय मूल्य। बोलिए क्लियर है। 11 के विक्रय मूल्य की हानि हुई है तो 11 का विक्रय माइनस कर देंगे। अब विक्रय को एक तरफ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 44 विक्रय बराबर 33 क्रय। तो यहां से मैं विक्रय बटा क्रय का अनुपात कैसे निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 33/44 यानी 3/4। तो अब मैं आपसे बोल सकता हूं खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 3 में, हानि कितने की हुई, 1 की। हानि प्रतिशत 1 बटा क्रय मूल्य यानी 4 गुणित 100, तो आंसर अगेन 25% यानी ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे आम बेचे, चाहे कपड़ा बेचे, चाहे वस्तु बेचे, कुछ भी बेचे, आपको बस ध्यान ये रखना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। फिर ये भी ध्यान रखना होगा कि विक्रय मूल्य के रूप में दे रहा है या क्रय मूल्य के रूप में, उस हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसको शॉर्टकट के रूप में रट के मत चले आइएगा, ये कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। है बहुत इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 3 पर। तो अब देखिए टाइप नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, एक लेवल बनने लगेगा। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 कैसे क्वेश्चन हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है और उस पर 15 रुपए और खर्च करता है। रेडियो को 300 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमें पता है ना कि लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो लाभ और दूसरा क्रय मूल्य, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं खरीदा कितने में, 225 रुपए में। तो क्या 225 इसका क्रय मूल्य होगा, नहीं, 15 रुपए ऊपर और लगाए हैं, यानी कुल मिलाकर 240 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी क्रय मूल्य लिखें वो सिर्फ इतना ना हो कि उसने जो खरीदा है, अगर उसने कुछ ऊपर एक्स्ट्रा खर्च किया तो उसे भी गिनना है, क्योंकि ये भी तो उसी के जेब से गया ना। तो यानी कुल मिलाकर उसने अपनी जेब से कितने लगाए, 240 रुपए। बेचा कितने में, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो देखिए विक्रय मूल्य उसने बताया 300 रुपए। तो आप बता सकते हैं लाभ कितना होगा, 240 उसके टोटल लगे थे, उसने 300 रुपए में बेच दिया, यानी उसको 60 रुपए का लाभ हुआ।
तो अब यहाँ से मैं लाभ का प्रतिशत बहुत इजीली बता सकता हूँ। कितना आएगा? 60 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 240 गुणित 100। इजीली आप काट सकते हैं 1/4। 1/4 गुणित 100 यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। यानी आपके लाभ का प्रतिशत 25% आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक रेडियो की लागत मूल्य 600 रुपये है। लागत मूल्य का 5% परिवहन पर लगाया जाता है। यदि कुल लाभ 15% का लाभ चाहिए तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए, कुल 15% का लाभ चाहिए तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है कि एक्चुअली जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है, पर इस पर 5% और परिवहन पर लगाया गया, वो भी तो ये आदमी अपनी जेब से ही देगा। यानी 600 का 5% कितना होगा? 30 रुपये होगा। तो कुल मिलाकर ये जो व्यक्ति है ये अपनी जेब से कितना देगा? 630 रुपये देगा। बोलिए क्लियर है? ये उसकी क्रय मूल्य थी। इसका 5%, इसका कितना परसेंट? 5% कितना आएगा? 30 रुपये। कैसे आएगा? देखिए परसेंटेज याद है ना आपको, 10% 60 होगा और 10 का आधा कर दें तो 5 होता है, तो 60 का आधा 30 होता है। तो यहाँ पर 5% 30 आ गया। तो 600 रुपये तो कॉस्ट थी रेडियो की, 30 रुपये परिवहन पे लगा, यानी कुल मिलाकर उसकी जेब से 630 रुपये लगा। अब उसको चाहिए है 15% का मुनाफा। तो देखिए ये तो चाहिए ही चाहिए, यानी 630 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 630 का 15% और चाहिए, ये मुनाफा चाहिए उसको। तो ये है क्रय मूल्य, ये है लाभ, और इन दोनों को मिलाकर बनेगा विक्रय मूल्य, है कि नहीं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 630 प्लस प्रॉफिट चाहिए 15%। 15% किसका? जो भी कॉस्ट प्राइस था उसी का 15%। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा बताइए? यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 630 तो यही रहेगा, सॉरी 630, इसको 630 लिखेंगे। 630 तो यही रहेगा, प्लस 630 का 15% कितना आएगा? 630 का 15% ये होगा 94.5। तो दोनों को अगर मैं टोटल जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 724.5। इतना रुपए, यानी ये होगा उसका विक्रय मूल्य। इतने रुपए में उसको बेचना होगा अगर 15% का मुनाफा चाहिए तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक जूता कंपनी ने एक दिन में 50 जोड़ी जूते बेच दिए 10,000 रुपए में, यानी 10,000 रुपए में उसने 50 जोड़ी जूते बेचे हैं, जिनकी कीमत 189.5 रुपीज प्रति जोड़ी थी। एक जोड़ी की कीमत उसने बताया है 189.5। प्राप्त लाभ कितने रुपए का है? यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रतिशत नहीं पूछा है, आपसे सीधा सीधा पूछा है प्राप्त लाभ कितने रुपए का है, यानी आपको आंसर सीधा रुपए में बताना है। ऑप्शन में भी आप देख के समझ सकते हैं कि आपको आंसर किस में बताना है, रुपए में। तो चलिए अब यहाँ से आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए उसने 50 जोड़ी बेचे, तो पहले तो 50 जोड़ी की क्रय मूल्य कितनी आएगी? एक जोड़ी की कीमत कितनी है? एक जोड़ी की कीमत है 189.50। ऐसी आपने 50 जोड़ी बेची तो कीमत कितनी होगी? तो 189.5 गुणित 50, है कि नहीं। यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये होगा 9475, 9,475 रुपए। इतने रुपए का एक्चुअली 50 जोड़ी की उसकी कीमत थी, यानी ये उसकी क्रय मूल्य थी। विक्रय मूल्य कितनी बताई? अभी अभी बताया ना, 10,000 रुपए में। पूरे 50 जोड़ी उसने कितने में बेच दिए? 10,000 रुपए में। यानी विक्रय मूल्य एक तरीके से मैं बोलूं तो 10,000 रुपए उसकी विक्रय मूल्य है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं लाभ कितना हुआ होगा? तो अब तो बहुत सिंपल है बताना, है ना। 325 रुपए का उसे लाभ हुआ होगा। सॉरी 300 नहीं, 525। कितने का? 525 रुपए का उसे लाभ हुआ होगा। क्या करना है? इन दोनों को सिंपल माइनस कर देंगे। माइनस करने पर पता चलेगा कि 525 रुपए का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगर कोई दुकानदार 250 रुपए प्रति किलो में काजू खरीदता है, 1 किलो काजू की कीमत कितनी है? 250 रुपए, 250 रुपीज, और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम पर बेचता है, तो उसके पास होगा
क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में लिखा है प्रॉफिट लॉस, कितने कितने का प्रॉफिट, कितने कितने का लॉस। तो बस यही निकालना है हमको। तो अब समझिएगा वो किस हिसाब से बेच रहा है। क्रय मूल्य तो मुझे पता चल गई, ये क्रय मूल्य है 1 किलो की कितनी, 250 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए विक्रय के लिए उसने क्या बोला कि 50 ग्राम कितने में बेचता है, 10 रुपए में बेचता है। पर आपको तो बेचना कितना है, 1 किलो। तो अब इसको 1 किलो कैसे बनाए? तो देखिए अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो यहाँ पर भी ये 2 गुना करना पड़ेगा, और 2 गुना का मतलब 100 ग्राम कितने में बेचेगा, 100 ग्राम में ये 20 रुपए में बेचेगा, है कि नहीं। पर अभी मुझे इसको 1 किलो करना है, और 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम का मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक जीरो लगाना है, तो यहाँ पर भी अपन एक जीरो लगा देंगे। तो कितने में बिकेगा, 200 रुपए में। यानी जब ये 1 किलो बेचेगा तो इसको कितना मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। अब ध्यान से देखिए खरीदा कितने में था, 1 किलो 250 रुपए का, बेचा कितने में, 1 किलो 200 रुपए का। तो मुझे बताइए प्रॉफिट या लॉस? तो अब आप समझ चुके हैं, इसको होगा लॉस। कितने का लॉस होगा, 1 किलो पर इसको 50 रुपए का लॉस होगा। खरीदा कितने में था, 250 में, बेचा कितने में, 200 में, लॉस कितने का हुआ, 50 रुपए का। परसेंटेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। चलिए लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हानि बटा क्रय मूल्य। कितनी है क्रय मूल्य, 250 गुणित 100, और जब ये कटेगा तो ये 5 बार में कटेगा, और 1/5 गुणित 100 यानी कितना परसेंट, 20% का लॉस होगा। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपए में बेचता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। या तो आप एक वस्तु पर पूरा कैलकुलेट कर लें कि 12 वस्तुएं हैं, 12 ऑब्जेक्ट हैं, कितने रुपए में खरीदा, 12 रुपए में खरीदा, तो एक ऑब्जेक्ट कितने का होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा 12/12 यानी 1 रुपए का। तो एक ऑब्जेक्ट खरीदा 1 रुपए में और एक बेचा उसने 1.25 में। तो आप यहां से डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो ये सीधा सीधा 25% आ जाएगा। या फिर आप पूरा 12 पर ही कैलकुलेट कर लें कि 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो 12 वस्तुएं बेचेगा कितने में। देखिए एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट बेचता है कितने में, बेचता है वो 1.25 में। तो 12 ऑब्जेक्ट कितने में बेचेगा, तो 12 ऑब्जेक्ट बेचने के लिए 12 गुणित 1.25 करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 15 रुपए। यानी एक तरीके से उसने 12 ऑब्जेक्ट खरीदे कितने में थे, 12 रुपए में, और बेचे कितने में, 15 रुपए में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कितने का मुनाफा हुआ, 3 रुपए का मुनाफा। क्रय मूल्य कितनी है, 12 रुपए ही रहेगी, गुणित 100, ये 1/4 यानी 25% यहां से भी निकल कर आ सकता है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कैलकुलेशन एक ऑब्जेक्ट पे करें, यानी एक वस्तु पर कैलकुलेट कर लें कि एक वस्तु कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यहां से निकाल लें। या फिर पूरे सामान पर ही कैलकुलेट कर लें कि 12 ऑब्जेक्ट 12 में खरीदे थे, 12 ऑब्जेक्ट 15 में बेचे, तो 12 का खरीदा 15 का बेचा, यहां से भी परसेंटेज निकालेंगे तो 25% आएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, जो भी बेटर लगे वो कर सकते हैं। वैसे तो टोटल पे करना ज़्यादा प्रेफर करता हूं मैं, है ना। क्यों, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते आएंगे आपको समझ में आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये है हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल, यानी टाइप नंबर 3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले वीडियो में टाइप नंबर 4 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रमेश ने 500 रुपए प्रत्येक की दर से 10 साइकिल खरीदे। उन्होंने सभी साइकिल की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए। उसने उसमें से 5 साइकिल को 750 रुपए और शेष को 550 रुपए में प्रत्येक को बेच दिया। तब कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 500 रुपए प्रत्येक की दर पर 10 साइकिल खरीदी। एक साइकिल की कीमत 500 है तो 10 की कितनी होगी, तो अब आप समझ सकते हैं कि 10 की कीमत 5000 होगी। पर उसने ऊपर 2000 और खर्चा किया इनकी मरम्मत पर, यानी 2000 रुपए और खर्चा करने पर कुल मिलाकर जो कीमत बनी वो कितनी बनी, वो बनी 7000 रुपए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसने 10 साइकिल खरीदी जरूर, पर उनकी जो कुल कीमत बनी वो कितने की बनी, 7000 रुपए की। बोलिए क्लियर है। अब देखिए अब हम इन सारी साइकिलों को बेच देते हैं। देखिए 10 साइकिल थी,
पहले 5 को वो किस हिसाब से बेचता है, 750 के हिसाब से, तो 5 गुणित 750। इसके अलावा जो बची कितनी 5, उनको किस रेट पर बेचेगा, 550 के रेट पर बेचेगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने में बिका, तो यहां पर गुणा करने पर कितना आएगा, 3750। ये उसने पहले साइकिल बेची, प्लस अगले 5 साइकिल किस रेट पर बेची, 550 के रेट पर। यानी यहां से कितना पैसा मिलेगा, 2750 रुपए। तो कुल मिलाकर उसको कितना पैसा मिला, 6500 रुपए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली उसने खरीदी कितने की थी, 7000 रुपए की, उसने बेची कितने की, 6500 रुपए। तो अब आप बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो अब आप बोल सकते हैं सीधा सीधा लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 500 रुपए का। ये एक तरीके से उसका क्रय मूल्य है और ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। बोलिए क्लियर है। तो अब यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि उसको हुआ है लॉस। कितने परसेंट का लॉस हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 7000 रुपए, 7000 गुणित 100। क्लियर। यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 50/7%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 सही 1/7% या 7.14%, यानी ऑप्शन डी का लॉस। और लॉस तो हुआ ही है ना, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। जो भी बेसिक हमने आज पढ़ा है टाइप नंबर 4 के बाद से, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएगा और हर टाइप को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक कर दें और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम हर टाइप को कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो कितना ही बेसिक लेवल हो या कितना ही हाई लेवल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप एप्लीकेशन पर जाइए, सभी PDFs को डाउनलोड करिए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। जय हिंद।